सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आशीष बड़ा हुआ सच्चा दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक बार आशादी प्रोग्राम का द्वारा प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद। आज भी प्रभु का आत्मा हमसे बात करने वाला है। आज है आशादी प्रोग्राम का 57वां एपिसोड है। पिछले 57 एपिसोड्स प्रभु ने हमसे बात किया। विशेष करके इस जो कार्यक्रम का द्वारा मैंने ज़्यादा करके प्रभु का वचन लोगों को सिखाने के लिए कोशिश किया, और काफ़ी लोग इसे मुझको बताया इस कार्यक्रम उनके लिए, उनका आत्मिक जिंदगी के लिए, उनका आत्मिक बढ़ोतरी का कारण बन गया। और प्रभु का वचन का काफ़ी बातों सीखने के लिए प्रभु ने इस कार्यक्रम का द्वारा मदद किया। इसके लिए मैं इस परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज भी दौड़ हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ में इस वचन का सेवकाई आप सुन लीजिए। प्रभु ने आपको बहुत सहायता करने वाला है। आज हम प्रभु का वचन से कुरिन्थियों का किताब से, दूसरा कुरिन्थियों का किताब से उसका दूसरा अध्याय का 11वां वचन से कुछ बातों हम सीखने के लिए जा रहा हूं। इस वचन में लिखा है, शैतान हमें हराना नहीं है, शैतान अपने ऊपर जीत लेना नहीं है। और उसका आगे लिखा है, हमें शैतान का युक्तियों को हम जानते। तो ये जो एपिसोड में मैं विशेष करके एक परमेश्वर का बच्चे का विरुद्ध में शैतान इस्तेमाल करने वाला उसका युक्तियों के बारे में थोड़ा बता के देना चाहता हूं। हम जानते परमेश्वर का वचन हमें ऐसे सिखाते, एक परमेश्वर का बच्चा का शत्रु, उसका विरोधी कोई इंसान नहीं है। विशेष करके एफेसियों का किताब उसका 6वां अध्याय में प्रेरित पौलुस ने इसे कहा, अपना युद्ध, अपना लड़ाई कोई मांस और लहू का विरुद्ध में नहीं है, मगर अंधकार का शक्तियों का विरुद्ध में है। तो एक मसीह बच्चा, एक परमेश्वर का बच्चा, एक विश्वासी, उसका लड़ाई, उसका युद्ध हमेशा अंधकार का ताकतों का अर्थात शैतानिक सामर्थ्यों का विरुद्ध में होते। इसलिए हमें शैतान के युक्तियों को भी जानना जरूरी है। हमें गिराने के लिए, हमें अपना विश्वास जिंदगी में ठोकर देने के लिए शैतान कैसे कैसे काम करेगा, उसका युक्तियों को भी जानना जरूरी है। कुरिन्थ कलीसिया को पौलुस कह रहे, शैतान का युक्तियों को हम जानना है। परमेश्वर के वचन में अलग अलग भागों में हमें ये बात समझ पाऊंगा शैतान का युक्तियों क्या है। उसी कुरिन्थियों का किताब 11वां अध्याय में प्रेरित पौलुस ने, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय में प्रेरित पौलुस उसका 3रा वचन में कहा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं नष्ट ना किया जाए। पौलुस उसी कुरिन्थी कलीसिया को कह रहे, कैसे सांप का द्वारा शैतान एदन वाटिका में हवा को बहकाया, शैतान का चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हें भी उस जो पवित्र प्यार से, जो सीधा रास्ता से, मसीह यीशु के साथ में तेरा जो रिश्ता से दूर करने के लिए कोशिश करेगा। शैतान तुम्हें भी गिराने के लिए कोशिश करेगा, तुम्हें नष्ट करने के लिए कोशिश करेगा। इस विषयों में मुझे डर है करके
प्रेरित पौलुस कह रहे। इसका मतलब क्या है? शैतान जैसे सच को थोड़ा मोट के बता के हवा को उस चतुराई से गिराया, वैसे ही परमेश्वर का बच्चों को भी गिराने के लिए आज का जमाने में भी काम करेगा। हवा को कैसे गिराया था? हवा को शैतान का चतुराई का द्वारा गिराया था। ये बात हमें समझना है। हवा को गिराने के लिए शैतान, जो परमेश्वर ने हवा को, आदम को दिया हुआ उसी आज्ञाओं को, अर्थात परमेश्वर का वचन को थोड़ा मोट के इस्तेमाल किया। ये शैतान का एक युक्ति है मेरा प्यारा शिशु। शैतान कभी क्या कोशिश करेगा मालूम है? कुछ लोगों को इस्तेमाल करके प्रभु का वचन के अंदर से ही कुछ मोट के सिखाना शुरू करेगा। वैसे सिखाने वाला लोगों को, ना तो वैसे उपदेशकों को हम दुरुपदेशकों कहते हैं, ना तो दुरुपदेश कहते। दुरुपदेश का मतलब क्या है? जो हकीकत में सच्चाई का जो रास्ता, सीधा रास्ता, जो खरे उपदेश प्रभु का वचन का द्वारा हमें मिल रहे, उस उपदेशों का विरुद्ध में जो वचन यीशु के बारे में इस बाइबल में लिखा है, उसका विरुद्ध में बहकाने वाला उपदेशों शैतान कुछ लोगों को इस्तेमाल करके सिखाएगा। आज का जमाना में ऐसे होते जो परमेश्वर का वचन में है नहीं, वैसे उपदेशों सिखाने का द्वारा शैतान काफी लोगों को गिरा देते, नष्ट करते। पौलुस ने क्या कहा मालूम है? इस जो विषय में मैं डरते। उसका नीचे का भागों में पौलुस ने ऐसे कहा, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेता हो। और उसका सवाल क्या है? उन्होंने कहते, देखो, जो सुसमाचार पहले दिया था, जो सच्चाई का वचन पहले दिया था, उसका विरुद्ध में कोई जब आके सिखाते, हे कुरिन्थ वासियों, ना तो कुरिन्थ का कलीसिया, तुम उस वचन को क्यों स्वीकार करते हैं? एक चेतावनी दे रहे। ये शैतान का एक युक्ति है जो सच्चाई का रास्ता को बिगाड़ने के लिए, जो सच्चाई का रास्ता में चलने वाला परमेश्वर के बच्चों को गिराने के लिए, बहकाने के लिए, उनका आत्मिक जिंदगी को नष्ट करने के लिए शैतान क्या करेगा? जो सच्चाई का वचन को थोड़ा मोट के लोगों का द्वारा सिखाना शुरू करेगा। इस शैतान का बहुत बड़ा एक चाल, ना तो एक जाल है मेरा प्यारा शिशु। हवा को भी शैतान एदन वाटिका में, मैंने कहा, परमेश्वर ने बताया वचन को थोड़ा मोट के क्या किया, इस्तेमाल किया। आपको जानते, मत्ती का सुसमाचार उसका 4वां अध्याय में यीशु को परीक्षा करने के लिए शैतान आया। मत्ती 4 में जब यीशु को परीक्षा करने के लिए शैतान आया, उधर शैतान क्या किया मालूम है? यीशु को परीक्षा करने के लिए जो परमेश्वर का वचन के अंदर है, उसी वचनों को उठा के बात किया, उसी वचन दिखा के बोलो, देखो पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा है। तो क्या ना, आपको ये बात हमेशा याद में रखना है, सच्चाई का रास्ता में चलने वाला लोगों को गिराने के लिए शैतान आएगा। शैतान का युक्ति ये परमेश्वर का वचन के अंदर से ही निकाल के उसको मोड़ के दिखा के गलत रास्ता में लोगों को लेके जाएगा। एक शैतान का बहुत बड़ा युक्ति है। शैतान परीक्षा करने वाला शैतान है, वो दूसरा एक युक्ति है। यीशु को परीक्षा किया करके हम अभी सुना। मत्ती 4 में शैतान क्या किया? यीशु को परीक्षा किया। वचन का अंदर से कुछ भागों में दिखा के बोले, देखो प्रभु का वचन में इसे लिखा है, तुम जरा ये कोशिश करके देखो। लेकिन शैतान का उस युक्ति में यीशु गिरा नहीं। हर बार शैतान कुछ ना तो कुछ बातों में उनको बताते था, उनको परीक्षा करने के लिए। उस सारे बातों को परमेश्वर का वचन से ही कुछ उल्टा जवाब देके यीशु जीत पाया। मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्यारों, जब शैतान कोई युक्ति इस्तेमाल करके
परमेश्वर का वचन को मोड़ के इस्तेमाल करके हमें परीक्षा करने के लिए, हमें गिराने के लिए कोशिश करेगा, हम भी क्या करना पड़ेगा, उसको उल्टा प्रभु का वचन से ही जवाब देना पड़ेगा। प्रभु का वचन में से ही उनको आंसर देना पड़ेगा। जैसे आपका जवाब सुनेगा परमेश्वर का वचन से, जब आप उनको वापस बात करेगा, वो शैतान आपसे उस परीक्षा करने के लिए आया, उस शैतान आपसे भागने वाला है। परमेश्वर का वचन से ही हमें जवाब देना है। अगर परमेश्वर का वचन से ही जवाब देना चाहिए तो हमें परमेश्वर का वचन अच्छे रीति में सीखना जरूरी है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन अच्छे रीति में जानता नहीं है, उस व्यक्ति क्या होने वाला है, ऐसे बहकाने वाले उपदेशों में जाके गिरने वाला है, ऐसे दिन उपदेशों का जाल में जाके फंस जाने वाला है। इसलिए देखो, हमें परमेश्वर का वचन अच्छे रीति में, बराबर अच्छे रीति में सीखना जरूरी है। इसलिए आसादी के प्रोग्राम का द्वारा मैं क्या करते, हमेशा प्रभु का वचन सिखाने के लिए कोशिश करते, क्योंकि अगर वचन का नींव में अपना आत्मिक जिंदगी को नहीं बनाया तो हम स्थिर खड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो यीशु ने कैसे परीक्षाओं का ऊपर जीत पाया? प्रभु का वचन का द्वारा जवाब दिया, प्रभु का वचन से जवाब दिया। वैसे उन्होंने शैतान का युक्तियों के ऊपर जीत पाया। मैंने कहा शैतान का दूसरा एक युक्ति है, वो परीक्षा करने वाला शत्रु है। परीक्षा करके गिराने के लिए कोशिश करेगा, परीक्षा करने के लिए वो अलग अलग रीति इस्तेमाल करेगा। एक दो दृष्टांत में आपको देगा। यीशु को परीक्षा करने के लिए क्या किया, दिल के अंदर कुछ लालच डाला। आपको जानते हैं यीशु मत्ती का सुसमाचार उसका 4th चैप्टर में 4वां अध्याय में यीशु 40 दिन उपवास में बैठा था। 40 दिन उपवास का मतलब कुछ खाया नहीं पिया नहीं। जैसे उपवास खत्म हो गया, बहुत उनको भूख लगा, इतना भूखा होके खड़ाए, तभी शैतान परीक्षा करने के लिए उसके पास आया। शैतान उसका उस जो कमजोरी को इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको भूख लग रही। जैसे उस भूख को इस्तेमाल करके शैतान उनका कान में ऐसे कहा, तुम एक काम करो, इस पत्थरों को रोटी बना के खाओ। ये चाहिए तो यीशु कर सकते हैं, क्योंकि यीशु के पास उसका सामर्थ है। वो एक शब्द इस्तेमाल करेगा तो पूरा पत्थरों में रोटी बनने वाला है। लेकिन यीशु ने ऐसे किया नहीं। क्यों किया नहीं मालूम है? क्योंकि यीशु जानते हैं उसके अंदर जो सामर्थ है, उस सामर्थ को उनका खुद का कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए पिता ने उनके अंदर रखा नहीं, मगर पिता ने उसका सेवकाई के लिए दिया हुआ सामर्थ्यों में उस सामर्थ को खुद का जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना गलती है। इसलिए यीशु ने क्या किया नहीं, उस पत्थरों को रोटी बनाया नहीं, मगर उसी समय क्या किया मालूम है? यीशु ने शैतान को उल्टा जवाब दिया। परमेश्वर का वचन से ही उनको कहा, देखो इंसान रोटी से नहीं मगर परमेश्वर का मुंह से निकला वो वचन से भी जीवित रहते हैं। शैतान ये सुन के पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने दूसरा परीक्षा लेके आया और शैतान क्या किया, यीशु को प्रभु का मंदिर का एकदम उसका मीनार का ऊपर लेके गया। उस मीनार के ऊपर खड़ा होके शैतान यीशु को क्या कहा मालूम है? इधर से तुम जरा नीचे कूदो, वचन में लिखा है तेरा पैर को टोकर ना होने देने वाला है परमेश्वर, स्वर्गदूतों से तुम्हें संभालने वाला है। हकीकत में भजन संहिता 91 में ऐसे लिखा है, साम्स नंबर 91 में ऐसे लिखा है। उसी वचन को दिखा के बोला, देखो प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में लिखा है, अगर तुम खुदेगा तो तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए तुम खुदो, स्वर्गदूतों से तुम्हें संभालने वाला है। लेकिन यीशु शैतान का वो बात सुन के वो काम किया नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु को जानते हैं ये शैतान क्यों बोल रहे। शैतान इस वचन को मोड़ के इनको परीक्षा में गिराने के लिए कोशिश कर रहे, इसलिए शैतान को यीशु ने उल्टा एक जवाब दिया। क्या जवाब दिया मालूम है? शैतान यीशु को बोला, देखो परमेश्वर को परीक्षा करना नहीं है करके भी प्रभु का वचन में लिखा है, चाहिए तो मैं खुदेगा तो प्रभु मुझे संभालने वाला है, लेकिन वो संभालेगा ना संभालेगा ये जानने के लिए मैं परमेश्वर को परीक्षा करना गलत बात है। इसलिए यीशु ने क्या किया, यीशु ने शैतान को उस जो विषय में भी काम करने के लिए मौका दिया नहीं, उसको वचन से एक जवाब दिया। और तीसरा बार शैतान वापस आया
और भी एक परीक्षा खड़ा किया। उस परीक्षा क्या था मालूम है? एक पहाड़ का ऊंची चोटी पे यीशु को लेके गया और वचन में लिखा है पूरा दुनिया का सब कुछ उनको दिखाया, संसार का सारे आशीषों उनको दिखाया और सारे देशों को उनको दिखाया, इस संसार का सारे धन दौलत उसको दिखाया। और यीशु को कहा तुम एक बार मुझे प्रणाम करेगा तो, मुझे नमस्कार करेगा तो, एक बार तुम मुझे आराधना करेगा तो ये सब कुछ तुम्हें देने वाला है। यीशु ने फिर कुछ सोचा नहीं। यीशु ने क्या बोला मालूम है? वचन में लिखा है, देखो यीशु ने परमेश्वर का वचन से, पवित्र शास्त्र से एक वचन जवाब दिया। क्या वचन जवाब दिया? वचन में लिखा है शैतान सिर्फ परमेश्वर को ही आराधना करना है, दूसरे किसी को आराधना करना नहीं है। जब आराधना का विषय आया यीशु ने शैतान को डांट के कहा हे शैतान तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। वैसे डांट के उसको भगा दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं कभी कभी क्या करेगा, छोटा छोटा सोचों का द्वारा, अपने अंदर डालने वाला कुछ विचारों का द्वारा शैतान हमें परीक्षा करेगा। इधर देखो शैतान ने क्या किया, यीशु के अंदर ऐसे कुछ सोच डाला, पत्थर से रोटी बनाने का सोच और दुनिया का सारे महिमा पाने का एक आशा। लेकिन उस परीक्षाओं में यीशु गिरा नहीं। मैं बोलना चाहता हूं कभी कभी अपने दिल के अंदर भी शैतान ऐसे कुछ सोच डालेगा। पहले इतिहास का किताब उसका 21वां अध्याय का पहले वचन देखेगा तो उधर हमें देख पाऊंगा एक बार शैतान दाऊद राजा का दिल के अंदर कुछ सोच डाला। मैं बोलना चाहता हूं कभी कभी लोग दिल के अंदर शैतान कुछ सोच डालेगा। ये शैतान का एक युक्ति है। शैतान कभी कभी क्या करते हैं, लोग दिल के अंदर कुछ सोच, कुछ विचार डालेगा। उस जो सोच, उस विचार का श्रोता, उसका सोर्स क्या है करके हमें परखना है। सारे चिंता अपने अंदर आ रहे, सारे चिंता अपना खुद का सोच नहीं है, खुद का विचार नहीं है। अपने अंदर आ रहे सारे जो सोच परमेश्वर का ओर से नहीं है। कभी कभी शैतान भी क्या करेगा, सोच विचार अपना दिल के अंदर डालेगा। हमें परखना है, हमें जांचना है इस जो सोच कहां से आया, इस सोच का, इस विचार का श्रोता क्या है, हमें परखना है, हमें जांचना है। दाऊद राजा का दिल के अंदर शैतान क्या किया, एक सोच डाला। दाऊद को मालूम भी नहीं पड़ा ये सोच कहां से आ रही। उन्होंने क्या किया मालूम है, उस सोच के अनुसार कार्य किया। वो शैतान का एक युक्ति था, शैतान का एक जाल था। उस जाल में जाके दाऊद फंस गया। वो बहुत हानिकारी बन गया उस देश के लिए, दाऊद का प्रजाओं के लिए बहुत विपत्ति आने का कारण बन गया करके पहले इतिहास का किताब 21वां अध्याय में लिखा है। मेरा प्यारो, आज प्रभु का आत्मा आपको बोल के देना चाहता हूं कभी कभी शैतान क्या करेगा, अपने अंदर कुछ ऐसे सोच डालेगा। कुछ लोगों के अंदर ऐसे कहते तुम जाके मर जाओ, तेरा जिंदगी का कुछ मतलब नहीं है, तेरा कुछ भविष्य है नहीं है। वैसे कभी कभी सोच कुछ लोगों का मन के अंदर कौन डालते, ओ आपको समझना है वो शैतान का बहुत बड़ा एक युक्ति है। शैतान बोल रहे बातों को हमें विश्वास करना नहीं है। शैतान अंदर डाला सोच को हमें विश्वास करना नहीं है। उस सोच के अनुसार हम आगे बढ़ना नहीं है, मगर परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। जैसे सोच, जैसे कुछ थॉट्स शैतान आपके अंदर डालेगा, आपको क्या करना है मालूम है? वचन में लिखा है, देखो जैसे यीशु ने कहा वैसे ही शैतान को आपको जवाब देना पड़ेगा, उल्टा उनसे बात करना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा शैतान जो तुम कहा मैं विश्वास करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा है, मेरे लिए प्रभु अच्छे अच्छे आशीषों में रखा है, मेरा अच्छा भविष्य होने वाला है, मैं आगे जीने वाला है, मेरा आज का समस्या दूर होने वाला है। इस समस्याओं के कारण से तुम जब मेरा दिल के अंदर निराशा बढ़ाएगा, मैं मुझे मिला हुआ वचन का द्वारा मिला हुआ हर वायदों के ऊपर मैं विश्वास करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा वायदों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। वैसे शैतान को आप उल्टा जवाब दे दो। A.W. टॉसर करके एक परमेश्वर का दास ने लिखा हुआ एक पुस्तक में इसे लिखा है, आई टॉक बैक टू डेविल, मैं शैतान से वापस बात किया, उल्टा जवाब दिया। उन्होंने जो बोला सब कुछ मैं सुना नहीं, सब कुछ मैं विश्वास किया नहीं। जब उन्होंने बोला मेरा जिंदगी बर्बाद होने वाला है, जब शैतान ने मेरे अंदर सोच डाला मेरा परिवार सत्यानाश होने वाला है, मैं वो सुन के विश्वास
किया नहीं, मैं वो सुन के खुद फांसी चढ़ाने के लिए मैं रस्सी ढूंढा नहीं, मैं पोजीशन, मैं जगह ढूंढा नहीं, मगर मैंने क्या किया, मैं विश्वास के साथ में, उम्मीद के साथ में, मुझे मिला वो वायदों को पकड़ के मैं शैतान का विरुद्ध में बात किया। जब आप शैतान का विरुद्ध में बात करेगा, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है मालूम है, शैतान को सामना करो, वो तुम्हें छोड़ के भागने वाला है। जब उनका हम सोच के बैठेगा, वो बैठ के क्या करेगा, और भी युक्तियों में बनाएगा, और भी आपसे बात करेगा। लेकिन याकूब का पत्री में उसका 4th चैप्टर में 4 अध्याय में स्पष्ट रीति में लिखा है, शैतान को सामना करो, वो तुम्हें छोड़ के भागने वाला है, वो कुछ करने वाला नहीं है। उन्होंने डाल रहे हर सोचों को आप विश्वास करना नहीं है, मगर परमेश्वर का वचन के द्वारा मिला वो वायदों को विश्वास करके, कीप होल्डिंग ऑन एवरी प्रॉमिसेस यू गॉट फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड, उस वचन से मिला वो वायदों को अब पकड़ के शैतान को उल्टा जवाब दे दो, वो भागने वाला है। दाऊद के अंदर क्या किया, शैतान कुछ सोच डाला, वैसे ही क्या करेगा शैतान भी कभी कभी हमें परीक्षा करेगा। पहले थिस्सलुनीके की किताब 3 अध्याय में हम देख पाऊंगा, थिस्सलुनीके कलीसिया के विरुद्ध में भी शैतान परीक्षा डालने के लिए कोशिश किया। उसका 5वां वचन में, पहले थिस्सलुनीके की किताब 3 अध्याय का 5वां वचन में पौलुस इससे पूछा, क्या परीक्षा करने वाला तुम्हें परीक्षा किया है क्या? इसका मतलब क्या है, थिस्सलुनीके कलीसिया के विरुद्ध में बहुत बड़ा परीक्षा हुआ। कैसे परीक्षा किया था? यीशु को परीक्षा करने के लिए कुछ सोच, ना तो ऐसे कुछ वचन उठा के बहकाने के लिए कोशिश किया, दाऊद के मन के अंदर कुछ सोच डाला, लेकिन थिस्सलुनीके कलीसिया के विरुद्ध में ऐसे नहीं, मगर उनका विरुद्ध में, कलीसिया के विरुद्ध में विरोध करने वाला, सताने वाला काफी लोगों को खड़ा किया। जैसे विरोध करने वाले लोग उनको तकलीफ देना शुरू किया, बहुत बड़ा एक के ना समस्या कलीसिया के विरुद्ध में खड़ा किया। कलीसिया बड़े बड़े चुनौतियों का विरुद्ध में खड़ा हो गया, बहुत कठिनाई का समय कलीसिया के अंदर हो गया, सताने के लिए काफी लोग आया, विरोध करने के लिए काफी लोग आया। प्रेरित पौलुस क्या कह रहे? पौलुस कह रहे एक परीक्षा है, शैतान उस जो विरोध का शक्तियों को, उस समस्याओं को कलीसिया को परीक्षा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे, कलीसिया को गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहे। आज मेरा वचन सुनने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर आपका आत्मिक जिंदगी का, आपका विश्वास का कारण से ऐसे कुछ मुसीबतों को सामना करते, तो आपको ही प्रभु का आत्मा बोल रहे, उस परीक्षाओं में टूट जाना नहीं है, उस परीक्षाओं में अपना निराशा में डूब जाना नहीं है, उस परीक्षाओं का बीच में प्रभु आपका साथ में रहेगा। आज मुझे सुनने वाला हर व्यक्तियों को प्रभु का आत्मा बोल रहे, शायद अलग अलग रीति में शैतान आपको गिराने के लिए कोशिश करते होगा, कुछ लोगों का आपका विरुद्ध में इस्तेमाल करते होगा, कुछ शब्दों को मन के अंदर सोच का द्वारा, विचार का द्वारा, ना तो कुछ आर्थिक विषयों में, ना तो कुछ चुनौतियों में आपका विरुद्ध में खड़ा करके शैतान आपको गिराने के लिए कोशिश करते होगा। लेकिन एक परमेश्वर का बच्चा होने का कारण से उस सारे विषयों को आप जांचना है, जांच के एक निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना है? कितना भी मुसीबत हो, कितना भी उल्टा शब्दों में सुनने दो, कितना भी मन को टूटने के लिए कोशिश करो, निराशा डालने के लिए कोशिश करो, शब्दों मुझे मेरे मन के अंदर आने दो, फिर भी मैं ईश को ऊपर नजर रखे, मैं वचन को ऊपर नजर रखे, इस वचन का आज्ञाओं को पालन करके मैं जीने वाला है। एक कामयाबी, एक सक्सेसफुल मजीद जिंदगी बिताने के लिए प्रभु आपको सहायता करेगा। नष्ट करने के लिए शैतान रखा हर योजना टूट जाएगा और प्रभु ने आपको बढ़ोतरी में जरूर लाने वाला है। इस वचन का सामने नंबर करके प्रार्थना कर दीजिए। इस वचन में विश्वास करते हैं आज काफी लोगों से बात किया है। कुछ लोग मुसीबत में था, कुछ लोग शारीरिक रूप में कुछ बीमारियों को सामना करते था, कुछ लोग ओ हालेलुया बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ा दबाव का ओ हाशमल खाना रगा जगह शरीर कुछ दबाव का नीचे था। वैसे कुछ लोगों को प्रभु का आत्मा इस वचन के द्वारा बात कर रहे। कुछ लोग जब आपका कमरे में आप बैठा है, आपने सोच रहे ये वचन मुझसे बात किया था, ये वचन मेरे लिए प्रभु का संदेश था। अब बहुत बड़ा प्रेशर का नीचे, अब बहुत बड़ा दबाव का नीचे, काफी समस्याओं आपके ऊपर है, लेकिन आज प्रभु का आत्मा आपको बोल रहे उस समस्याओं के बीच में निराशा में डूब जाना नहीं है। उस दबावों को प्रभु हटा के, उस समस्याओं को प्रभु हटा के आपका जिंदगी में जीत लाने के लिए प्रभु सामर्थ्यशाली है। आइए हम साथ में प्रार्थना करेंगे।
एक क्षण में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर कोई भी बीमार है, अगर कोई भी मुसीबतों में है, अगर कोई भी बड़े समस्याओं को सामना करते हैं, ये वचन आपके लिए जैसे मैं प्रार्थना करेगा, अगर विश्वास के साथ में आप भी प्रार्थना करेगा तो प्रभु आपको छूने वाला है। पिछले 2-3 हफ्ते पहले जैसे अपना कलीसिया में एक उपवास प्रार्थना हो रहा था, मैंने उस उपवास प्रार्थना का बीच पे ऐसे कहा, जो लोग आया उनसे कहा, देखो जो लोग बीमार है अपना हाथ जहां बीमारी है उस जगह में रखे प्रार्थना करो। क्यों मैं इसे बताया मालूम है? क्योंकि मरकुस का सुसमाचार 16वां अध्याय में इसे लिखा है, तुम जहां भी विश्वास के साथ में हाथ रखेगा, अगर बीमारी है तो उधर चंगाई होने वाला है। मैं आपको बोलेगा, शायद दूसरों के ऊपर हाथ रखने के लिए हमें अधिकार ना होगा, लेकिन खुद का शरीर में हाथ रखने के लिए किसी का अधिकार का जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, जहां आप बैठाए आप उधर ही बैठ के, आपका शरीर में कहां बीमारी है उस जगह में हाथ रखो। जैसे हाथ रखे, जैसे इधर से हम प्रार्थना करेगा, आप भी साथ में प्रार्थना करो। एक बड़े छुटकारा होने वाला है, एक बड़ा आशीष आपका ऊपर होने वाला है, एक चंगाई आपका ऊपर होने वाला है, एक छुटकारा आपका ऊपर होने वाला है। जैसे उस उपवास प्रार्थना में हम प्रार्थना की, और क्या हो गया मालूम है? अगले इतवार को संडे को लोग आराधना में आया, काफी लोग गवाही बोलने के लिए खड़ा हो गया। काफी लोग बोला, मैंने मेरा शरीर में हाथ रखे प्रार्थना किया, प्रभु मुझे चंगाई किया, प्रभु का सामर्थ मेरा शरीर में उतराया। आज कितना लोग विश्वास के साथ में, जैसे मैं इधर से प्रार्थना करेगा, मेरा साथ में आपका समस्या को रखे प्रार्थना करेगा, आपका पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करो। आपका पीढ़ी, आपका बच्चों में आपका साथ में है तो उनको ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो। आपका बच्चा है, आपका बच्चा का सिर पे आप हाथ रख के प्रार्थना करो। आपका पति का, आपका पत्नी के ऊपर आप हाथ रख के प्रार्थना करो। जैसे प्रार्थना करेगा, एक अद्भुत काम आपका घर के अंदर प्रकट होने वाला है। प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई दे रहे से कहने के लिए, कुछ बड़े चमत्कार जरूर आज प्रभु का आत्मा करने वाला है। आइए साथ में हम प्रार्थना करेगा। यीशु नासरी के नाम में हम साथ में हाथ सादल करना, हर व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विशेष करके इस वचन को द्वारा हमें बात की, इसके लिए धन्यवाद। वो जो शैतान के युक्तियों को समझ के उसको ऊपर जीत पाने के लिए हर विषयों को जांच के परख के, वो हालेलुया, जो शैतान की ओर से आ रहे हर शैतान का योजनाओं के युक्तियों को डांट के उसको सामना करके एक जीत पा के जीने के लिए हम सभी लोगों को मदद कर दीजिए। सुनने वाला हर दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सबको छू लो प्रभु जी। जो लोग बीमार है, जो लोग मुसीबतों में, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम है, उन सबका जिंदगी में बहुत बड़ा छुटकारा, बहुत बड़ा चंगाई, बहुत बड़ा आशीष इसी वक्त उतराने दीजिए प्रभु जी। आपका हाथ उनको ऊपर रखा, इसके लिए धन्यवाद। ओ हालेलुया, उस बीमारी निकल गया, इसके लिए धन्यवाद। उस जो आस्मा का बीमारी यीशु नासरी के नाम में निकल जाने का आज्ञा हम देते प्रभु जी। जो श्वास का बीमारी होते, श्वास लेने के लिए तकलीफ होते, वैसे कुछ लोगों को इसी वक्त प्रभु का आत्मा छूने के लिए हम प्रार्थना करते। कुछ लोगों को जैसे हड्डी का बीमारी है, जैसे हड्डी में दर्द हो रहे, वैसे जो बीमारी हो यीशु नासरी के नाम में निकल जाने का आज्ञा हम देते। जो हड्डी के अंदर जो हालेलुया बोन मैरो में कमी है, वैसे बीमारियों को हम निकाल के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम में। कुछ बच्चों का विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बच्चों की बुद्धि को हम खोल कर प्रार्थना करते हैं, उनका पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कुछ परिवार के अंदर एकता होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हम प्रार्थना साथ में करेगा, उस घर में, उस परिवार के अंदर काम करने वाला सारे शैतानी युक्तियों को हम तोड़ के प्रार्थना करते हैं। बहुत बड़ा जीत, बहुत बड़ा छुटकारा आपने दिया बोल के धन्यवाद। स्तुति महिमा आदर आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। आयुर्वेदी निकल